बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास इंग्लिश का गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू एसएलओ बेस फेडरल बोर्ड। तो इस पेपर के अंदर हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव पार्ट भी और ऑब्जेक्टिव पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट जो टॉपिक हैं एमसीक्यूज़ के। अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं और कुछ प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको एमसीक्यूज़ देंगे। तो उसके लिए एंड पे हम बताएंगे कि किस तरह आप जो एसएलओ बेस है एमसीक्यूज़ किस तरह आप ले सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है। लेकिन उससे पहले अगर आपको 2024 के लिए तमाम पेपर के गेस्ट पेपर चाहिए तो हमारे इस जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वो एमसीक्यूज़ का है। तो एमसीक्यूज़ के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरह करने हैं। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं तो ये आपने कंप्लीट करने हैं। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको एमसीक्यूज़ देंगे। उसके बाद दूसरा जो है आपने काइंड ऑफ वर्ब, उसके बाद काइंड ऑफ एडवर्ब, प्रीपोजिशन, काइंड ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब फ्रेज और ट्रांसलेशन वर्ब एंड जो क्लॉज प्रोनाउन हैं, इन टॉपिक से स्टूडेंट आप अच्छी तरह कर लेते हैं तो यकीनन आप एमसीक्यूज़ के जो 15 नंबर आते हैं आपको पेपर में वो इजीली कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है सब्जेक्टिव। दूसरा हमारा टॉपिक है वो कंप्रीहेंशन और समरी राइटिंग का है। तो उसके के लिए इम्पॉर्टेंट जो यूनिट हैं वो यूनिट नंबर 1 है कायद वियन, और उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन, 3 डेज टू सी, और उसके बाद हज़रत अस्मा और ड्रग एडिक्शन वाले जो टॉपिक हैं ये आपने अच्छी तरह करने हैं। उसके बाद जो आपके पास पैराफ्रेजिंग है उसके लिए आपने जो नज़म पोएम करनी है वो डैफोडिल्स अच्छी तरह करनी है। और जो कंप्रीहेंशन के हैं, ये कंप्रीहेंशन लिखा हुआ है तो इसके अंदर जो है ये स्टॉपिंग बाय वुड ऑन इवनिंग। उसके बाद अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस वर्ब की बात करें तो उसमें यूज़ ऑफ प्रेजेंट टॉपिक है वो कुछ ईमेल दी गई हैं, इनको आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है। नंबर 1 पे ईमेल है कि आपने एक फ्रेंड को ईमेल लिखें जिसमें आपके पास समर स्पेंड करेंगे समर वेकेशन विद यू। ईमेल आपने करनी है मदर को आस्किंग अबाउट मदर हेल्थ। ईमेल आप ब्रदर या सिस्टर को लिखेंगे जिसमें अपनी सक्सेस के बारे में, जो स्पीच कंपटीशन में हासिल की उसके बारे में लिखनी है। उसके बाद आपने एक ईमेल लिखनी है यंगर ब्रदर को, उसको एडवाइस करनी है स्टे अवे फ्रॉम दी बैड कंपनी, कि वो बैड कंपनी से बचे। उसके बाद एक आपने ईमेल लिखनी है फादर को जिसमें आपने हॉस्टल के ड्यूज क्लियर करने हैं उसके बारे में लिखने। ईमेल लिखनी है मदर को, लिखनी है अबाउट हर हेल्थ के बारे में। और उसके बाद आपकी ईमेल है प्रिंसिपल को लिखनी है चेंजिंग द सब्जेक्ट, जहाँ पे जिसका आपको इंटरेस्ट हो उसको सब्जेक्ट चेंजिंग के लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है। और नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ राइटिंग है, तो इसमें सबसे जो पहला पैराग्राफ है वो आपने लिखना है नंबर 1 पे है ग्रीन पाकिस्तान, और उसके बाद गुड मैनर, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के बारे में लिखना है। और उसके बाद जो सेल फ़ोन के एडिक्शन है इसके बारे में आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है वो ट्रूथफुलनेस है और नॉलेज इज़ पावर, करप्शन और जो सोशल मीडिया के बारे में। और लास्ट टॉपिक इज़ काइंडनेस। उसके बाद अगर एप्लीकेशन की बात करें तो आपने प्रिंसिपल को फ़ी कंसेशन के बारे में आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद आपने अरेंज करना है एजुकेशनल ट्रिप और अटेंडिंग दिस मैरिज सेरेमनी, और करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में। बाद जो एप्लीकेशन है वो अपने लाइब्रेरी कार्ड के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद अरेंज करने हैं स्पोर्ट वीक इन स्कूल। और उसके बाद आपके पास डायलॉग राइटिंग की बात करें तो अबाउट यूज़ मोबाइल फ़ोन के बारे में आपने लिखनी है, और राइजिंग प्राइस के बारे में लिखनी है, टेलर एंड कस्टमर के बारे में, ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में, और 2 प्लेयर हैं उन स्पोर्ट मैन स्पिरिट, अबाउट पाकिस्तान फ्यूचर के बारे में डायलॉग लिखना है। तो ये हमारा इंग्लिश का गेस्ट पेपर है।